यूपी बोर्ड कक्षा 12 के अंग्रेजी विषय के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए ग्रामर का सेशन स्टार्ट है। ग्रामर में आपको भी वर्तमान में कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार विगत वर्षों में जो कुछ भी प्रश्न पत्र में आया हुआ है उस 1 2 3 साल पीछे के प्रश्न पत्र में आई हुई चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है, उन्हीं को रिवाइज कर लेना है। कुछ नई चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम आपका सहयोग कर रहे हैं। सिंटेक्स 2022 में सिंटेक्स के जो भी क्वेश्चन आए हुए थे, सिंटेक्स से संबंधित जो कुछ भी आया हुआ था और सारे प्रश्न पत्रों में, वो हम आपके सामने जो है यहाँ नोट किए हुए हैं। और इसमें क्या गलतियाँ हैं ये आपको देखना है, कौन सा रूल अप्लाई होना है ये देखना है। आइए जल्दी जल्दी देखते हैं। पहला दिया गया है कि 5 sheeps आर ग्रेजिंग। 5 sheeps आर ग्रेजिंग, आपको पता है कि शीप्स का कभी भी जो है शीप्स नहीं होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से शीप ही लिखा जाता है। इसलिए इसमें जो है जो इनकरेक्ट है वो क्या है, शीप्स को हम शीप लिखेंगे, 5 sheep आर ग्रेजिंग, शीप्स नहीं लिखेंगे। दूसरा देखते हैं हम। दूसरा है हिज स्पेक्टिकल्स इज न्यू। स्पेक्टिकल मीन्स चश्मा, तो उसका चश्मा नया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2 अंगों वाले जो भी यंत्र या औजार होते हैं उन्हें हम हमेशा प्लूरल में ही यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब उनके साथ यूज नहीं होती। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यानी यहाँ हमारा इज नहीं बल्कि आर होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स नहीं लिखा जाता बल्कि इसको हम पास मार्क लिखते हैं। तो यहाँ पर पासिंग में गलती है, यहाँ पर इसको हम पास लिखेंगे। इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम। इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम ये कंडीशनल सेंटेंस है, आप जानते हैं। और इसमें जब आपका प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, ये आपका जो है प्रेजेंट में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इफ ही विल कम नहीं बल्कि इफ ही कम्स, यहाँ पर इफ ही कम्स लिखेंगे। ठीक, अगली चीज देखते हैं कि आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। जबकि ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि टायर्ड के बाद प्रीपोजिशन के रूप में इन नहीं बल्कि ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस। अगला देखते हैं डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर। तो प्रेफर शब्द से बना हुआ है, तो प्रेफर के बाद देन का प्रयोग न करके हम टू का प्रयोग करते हैं। प्रेफरेबल के बाद हम यहाँ टू का प्रयोग करेंगे कि डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसऑनर। आगे देखते हैं कि द मैन डिसअपीयर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 टेंसेस का कॉम्बिनेशन है। और ये चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर द मैन डिसअपीयर्ड अर्थात पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है। आफ्टर, तो यहाँ पर हैज नहीं हो सकता है बल्कि आप इसको किस में परिवर्तित करेंगे, हैड में, क्योंकि कॉम्बिनेशन किसका होता है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का। अगली चीज हम देखते हैं कि बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। यहाँ पर जो गलती है इसको हम करेंगे कि इट बीइंग, यहाँ पर इट से आरंभ करेंगे, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बन जाएगा। तो इट बीइंग अ रेनी डे कामा वी डिड नॉट गो आउट, इसको हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाना है। आगे देखते हैं कि प्लीज नॉक ऑन द डोर। यहाँ पर गलती एकदम स्पष्ट है कि नॉक ऑन नहीं, नॉक के बाद हमेशा एट का प्रयोग करना चाहिए, यहाँ नॉक एट द डोर। अगला देखते हैं कि आई एम टू हैप्पी टू सी यू। टू यानी TOO एडवर्ब टू जो होता है वो हमेशा नकारात्मक भाव देता है। तो आई एम टू हैप्पी का मतलब यहाँ नकारात्मक भाव आने लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हटा करके इसकी जगह पर क्या करेंगे, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। तो यहाँ पर हम क्या प्रयुक्त करेंगे, वेरी हैप्पी। तो हिज हेयर्स आर ब्लैक। यहाँ देखते हैं अगला 11वां वाक्य है कि हिज हेयर्स आर ब्लैक। आपको पता है कि हेयर्स का जो है प्लूरल नहीं बनाया जाता। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हिज हेयर लिखेंगे और यहाँ पर इसको सदैव हेयर को हमेशा सिंगुलर नंबर में ही यूज करते हैं। तो हिज हेयर्स आर ब्लैक के बजाय हिज हेयर इज ब्लैक, यानी हेयर इज होगा। अगली चीज देखते हैं, मैथमेटिक इज अ टफ सब्जेक्ट। यहाँ पर स्पष्ट है कि मैथमेटिक नहीं बल्कि मैथमेटिक्स लिखा जाना चाहिए। यहाँ पर हम इसमें यस जोड़ेंगे, मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। ठीक,